नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में मकर राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली हमारे इधर यूट्यूब के पेज से हमारे लिंक को देख सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे भी जाके श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या सनत वाजपेयी लिख सकते हैं, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नवम भाव। फिलहाल यहाँ मकर राशि और शुक्र बैठे हैं। नवम भाव दोस्तों क्या बताता है? नवम भाव हमारे जीवन के धार्मिक प्रवृत्ति, हम कोई चैरिटी समाज में करेंगे नहीं करेंगे, हमारे भाग्य का बल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नवम भाव ही है जो हमारे पिता के बारे में बताता है। नवम भाव हमारे धर्म की जानकारी और हमारे ग्रंथों का ज्ञान और हायर रिसर्च, पीएचडी, विदेश यात्राएं, ये सब भी देखता है। याद रखिए कि छोटी यात्राएं तृतीय भाव से और बड़ी यात्राएं या तीर्थ यात्राएं भी हम नवम भाव से देखते हैं। ये हमारे जंघा की पुष्टि की बात करता है। अभी जैसे थाई बोन, फीमर है, फीमर बहुत कमज़ोर है या फीमर में फ्रैक्चर हो गया तो वो यहाँ से पता लगता है। अगर आपकी थाई या आपकी जंघा बहुत पुष्ट है तो इसका मतलब यहाँ मजबूत स्थिति है। फिलहाल अगर आप देख रहे हो ये वृष लग्न में शनि के हाउस में बैठे हैं जो योग कारक है। और शनि के घर में बैठकर ना सिर्फ ये एक प्रकार से धनयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये राजयोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं और ये प्रबल राजयोग होगा। अगर कहीं आइदर शनि यहाँ बैठ जाएं या शनि इस हाउस में बैठ जाएं तो ये बड़ा मजबूत राजयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इस समय शनि ना सिर्फ इनके नवम भाव के स्वामी यानी लक्ष्मी त्रिकोण एज वेल एज केंद्रा दोनों के स्वामी, और शुक्र भी ऐसे ही लक्ष्मी एज वेल एज केंद्रा, माने विष्णु और लक्ष्मी दोनों के स्वामी। इन दोनों के अगर मिलन हो जाए शुक्र और शनि का तो फिर बहुत बली कुंडली हो जाएगी। और इस कंडीशन में ये धनयोग भी एक्टिव हो जाएगा। आपको पता है पहला भाव और नवा भाव किसी तरह एक्सचेंज हो जाए तो ये धनयोग भी बन जाता है, तो ये धनयोग भी बन जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वो धनयोग और राजयोग वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको हमारी ग्रहों की गणित वाली प्लेलिस्ट देखनी है जहां आपको धनयोग और राजयोग निकालना हमने सिखा रखा है। हमने कई ऐसे मैथमेटिकल पार्ट उस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो के बाद आप वो जरूर देखिएगा, ग्रहों का गणित वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें कम से कम 38-39 वीडियो हैं जो मैथमेटिकल पार्ट को या इस प्रकार के कैलकुलेटिव पार्ट को निकालना सिखा रखा है वहाँ। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई नहीं भी हो रहा एक्टिव, तभी भी शुक्र को बहुत ज़्यादा बली मानना है। यहाँ पर मित्र के यहाँ बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं। मकर राशि आपको पता है कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव है, बड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होती है और प्रथम दृष्टा एग्रेसिव भी लगती है। ये अपने धर्म को लेकर बड़े ज़्यादा जो हमने कह दिया वो करेंगे, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। शुक्र उसमें सॉफ्टनेस लाने की बात करते हैं, सॉफ्ट उसमें एक प्रकार का माधुर्य लाने का प्रयास करते हैं। आपके पिता जो होंगे जातक के एग्रेसिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन शुक्र साथ में बैठे हैं तो वो अपने आपके साथ सहज भी बर्ताव करते होंगे, हास्य विनोद भी पसंद करते होंगे क्योंकि शुक्र बैठ गए साथ में, मित्र के भाव में बैठे हैं तो बल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आपकी जो मन मस्तिष्क का स्वामी कहाँ चला गया? आपके नवम भाव में। आपका जीवन में आपको ये लगेगा हाँ भी मैं भाग्यवान हूँ, और भाग्यवान होने का कारण मेरे पिताश्री हैं। जीवन में कई चीज़ों में आपको भाग्य ने बड़ा साथ दिया, स्पेशली आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपको भाग्य ने बहुत साथ दिया। कभी बीमारियाँ हुई तुरंत ठीक हो गए आप, साथ वालों को बीमारियाँ हुई आपको नहीं हुई, इस प्रकार की चीज़ें आपको भाग्यवान बनाती, इसमें कोई दो राय नहीं। और शुक्र यहाँ बैठकर आपके तृतीय भाव को देख रहा है, यानी पिता के भाव में बैठकर आपके भाई बहनों बंधुओं को देख रहा है, यानी पिता के ज़रिए, पिता आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिगार्ड करते हैं, आप पिता का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, पिता के ज़रिए आपके परिवार, आपके भाई बहन आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्लियर हो गया? एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और पिता के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पिता के कारण आपके वाणी में एक प्रकार का फॉर्मल टच
झलकेगा और ज़्यादा। पिता के अंदर भी वो गुण है, आपके अंदर वो गुण एडिशनल एड ऑन के रूप में आपको मिलेंगे। और इसका स्वामी 1 2 3 4 जब कभी भी ऋण से मिलने वाले सुखों की बात करते हो वहाँ देखते हैं। तो जीवन में जो भी हमने लोन लिया है उसका इस्तेमाल हम किसी धार्मिक कृत्य में कर सकते हैं। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आपने बनाया और उसका आपको सुख मिलेगा, वो आप रिटर्न कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अगर शनि बैठ जाए तो फिर तो आदमी बहुत मालदार हो जाता है और डेबिट के ही धन से आदमी बहुत अच्छे धार्मिक कृत्य करता है और उससे रिटर्न भी कमाता है। इसका स्वामी नवम भाव में आपको पहले ही पता है, लक्ष्मी त्रिकोण अगर मजबूत मित्र के घर में बैठ जाए तो इसका बल बहुत बढ़ जाता है। क्लियर। यहाँ पर वो इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा था क्योंकि वो नीच राशि में थे, बट यहाँ पर वो फ्रेंड के घर बैठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति होगी। और शुक्र अगर मजबूत होते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया जीवन में श्रृंगार रस, ये 64 कलाएँ जीवन में, ये आदमी बड़ा ज़्यादा कला में बड़ा प्रवीण होता है। किसी कला का काम आप दे दो उसको तुरंत करेगा अगर शुक्र अच्छा है। अब ये देखिए अच्छाई का भी मापदंड अलग अलग होता है। प्रथम भाव में अच्छाई बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लग्नेश बैठा है अपने घर में खुद, तो कई जगह शुक्र की जब ये बढ़ता रहता है बल, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ज़्यादा कला में माहिर होने वाले व्यक्ति होते हैं। अभी फ़िलहाल इनका जो कला है वो नज़र आता है कहीं ना कहीं रिलेटेड टू इनकी जो बिजनेस वाली जो मकर प्रॉपर्टी वहाँ पर दिखाई ज़्यादा देता है। तो याद रखना आपके इनकी जो कला है वो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको मकर संबंधी विषयों में। तो मकर राशि का जो स्वभाव है आपको पता है, तेज तर्रार, वर्क प्रोफाइल बनाए रखना। तो ऐसे लोगों से अगर आप इस प्रकार की कोई बातचीत करें, ट्रेनिंग लें, तो ये लोग आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं कि कैसे अपने वर्क प्रोफाइल को मैनेज करना है। क्लियर हो गया। और शुक्र आपको पता है उस एग्रेशन में एक पोलाइटनेस लाते हैं। शनि की एग्रेसिवनेस को देखना है तो आपको मकर राशि को देखना चाहिए, और शनि के पोलाइटनेस को देखना है तो आपको इसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।